वंदे मातरम। मैं आप सभी को 1942 में बलिया के क्रांति की कहानी सुना रहा हूँ। वह जनक्रांति जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। आज की कहानी 18 अगस्त 1942 की कहानी है, जिसे बलिया में पैरियां बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। 18 अगस्त 1942 को बलिया जिले के पैरिया थाने पर कब्जा करने के लिए 20,000 से अधिक स्वराज सरकार के स्वराज सेना के सुराजियों ने धावा बोला। बहुत ही रोचक और रोमांचक कहानी है ये। इस कहानी को मैं इस घटना में शामिल रहे बैरिया के भगवानपुर गांव के धरीक्षण यादव के शब्दों में सुनाना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धरीक्षण यादव, जो स्वयं 18 अगस्त 1942 को उस काफिले में शामिल थे जिसने बैरिया थाने पर कब्जा किया था। 2014 में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जो बैरिया का उस समय तत्कालीन ब्रिटिश थानेदार था काजिम हुसैन, उसके पास जो घोड़ा था वो बहुत पसंद था और मैं उस घोड़े को लेना चाहता था। जब 18 अगस्त को सुराजी सेना के वीरों ने बैरिया थाने को घेर लिया, उस समय थाने के सामने अभी जो सड़क है उसके उस पार लोग जुटे हुए थे। कुछ महिलाएं गीत गा रही थी। सुदर्शन सिंह और भूपनारायण सिंह के साथ थानेदार काजिम हुसैन बहस कर रहा था, क्योंकि 2-3 दिनों से बार बार इस थाने पर यूनियन जैक उतार करके और तिरंगा फहराने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच उसने जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल मंगा लिया था और आज बलिया से आई वह पुलिस फोर्स थाने के छत पर चढ़ करके मोर्चा संभाल चुकी थी। काजिम हुसैन अपने को बहुत मजबूत मान रहा था कि आज कुछ भी होगा तो हम इन सुराजी सेना के विद्रोहियों से निपट लेंगे। इसी बीच गुनिया छपरा गांव के निर्भय कृष्ण और देवबसन कोरी, ये दो लोगों ने भीड़ से उठ करके ये उत्तरी दीवार की तरफ, जिधर थाने की घुड़साल थी जिसमें घोड़े बांधे जाते थे, वो दीवार कच्ची थी और उस पर छप्पर पड़ा हुआ था। ये दोनों लोग आगे बढ़ करके और गए। मैं उनके पीछे पीछे गया। सबसे पहले देवबसन कोरी ने थाने की दीवार फांदी, तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दिया। जब फायरिंग शुरू किया तो उनके साथी निर्भय कृष्ण भी थाने के अंदर कूद पड़े। तभी पुलिस ने उस छप्पर में आग लगा दिया। अब जब उन्होंने छप्पर में आग लगाई तो सेनानी धरीक्षण यादव बताते हैं कि मैं घोड़ा लेने पहुंचा था, मैं भी दीवार फांद करके और थाने के अंदर पहुंच गया। मैंने उस घोड़े की रस्सियाँ काटी जिसे लेकर मुझे भागना था, लेकिन तभी मुझे ध्यान में आया कि बाकी घोड़े जल कर मर जाएंगे, इसलिए मैंने सभी घोड़ों की
रस्सियाँ काट दिया और काजिम हुसैन का जो घोड़ा था उसे लेकर, जो थानेदार का घोड़ा था उसे लेकर के मैं वहाँ से भाग निकला। उस समय गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और थाने के पश्चिम बाढ़ का पानी लगा हुआ था, जिससे होते हुए मैं निकल करके दियारे में आ गया। उन्होंने इतनी ही कहानी और सच्ची कहानी बताई। उन्होंने बताया, इसके बाद मैं नहीं जानता। लेकिन जो काजिम हुसैन ने 24 अगस्त 1942 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बलिया पर एडीएम की अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया है, उसके अनुसार काजिम हुसैन ने बताया है कि हम लोगों ने 50 लोगों को गोली मारी। जब हम उन्हें गोली मारते थे तो ये जो मुहाजिर हैं, जो विद्रोही हैं, वो उनकी लाश को वीरों की तरह से उठा करके ले जा करके गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। यद्यपि जो बैरिया शहीद स्मारक पर शिलापट लगा है उसमें 18-19 लोगों के ही नाम लिखे हैं, लेकिन काजिम हुसैन ने जो बयान दिया उसके अनुसार 18 अगस्त 1942 को बैरिया में 50 लोगों ने बलिदान दिया, जिनका वीरोचित संस्कार उस समय के वीरों ने किया। अंतिम दौर में पुलिस गोली मारती जा रही थी, लोग मरते जा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले उस थाने के अंदर देवबसन कोइरी ने और उनके पीछे निर्भय कृष्ण ने प्रवेश किया था। इन दोनों लोगों को गोली मार दी गई। इसके बाद वीर आते गए, उनको गोलियां लगती रही, लोग गिरते रहे, लेकिन सीने कम नहीं पड़े। बैरिया के वीरों ने उस थाने पर कब्जा करने का मन बना लिया था। धीरे धीरे पुलिस के पास कारतूस खत्म होते जा रहे थे। आखिर में पीछे की तरफ से, इधर सीढ़ियाँ थी, पश्चिम तरफ से नारायणागढ़ के कौशल कुमार सिंह नाम के युवा ने तिरंगा लेकर के और सीढ़ियों से चढ़कर वह ऊपर पहुंच गए और कौशल कुमार ने थाने की बिल्डिंग पर यूनियन जैक को उतार कर फेंक दिया और तिरंगा लगा दिया था। उनको गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद तब तक अंधेरा भी हो रहा था, पुलिस के पास कारतूस भी खत्म हो गए रहे थे। पुलिस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। काजिम हुसैन और उसके साथ के सिपाही बैरिया थाने को छोड़कर भाग निकले। घायल कौशल कुमार सिंह को नाव पर रख करके और लोग बलिया में हॉस्पिटल में इलाज करने, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन पचरुखिया घाट के सामने जब नाव पहुंची तो उनको थोड़ा सा होश आया। लोगों ने पूछा कि इस समय आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत की मत पूछो, ये बताओ कि जो तिरंगा मैंने थाने पर लगाया था वो फहरा रहा है कि नहीं। जब लोगों ने कहा कि हाँ वो तिरंगा फहरा रहा है, तो उस वीर के प्राण निकल गए और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इसके साथ ही बलिया जिले में तत्कालीन 13 थानों में से 10 थानों के ऊपर स्वराज सरकार का कब्जा हो चुका था। बलिया के 10 थानों पर तिरंगे फहरा रहे थे, तहसीलों के ऊपर तिरंगे फहरा रहे थे और स्वराज की सरकारें चल रही थी। इस घटना में जो वीर शहीद हुए उसमें जैसा कि मैंने बताया, निर्भय कृष्ण, देवबसन कोइरी, राम जन्म गोड़, ऐसे करके 18-19 लोगों के नाम उस पट्टिका पर लिखे हैं जो बैरिया शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है।
लेकिन जैसा कि थानेदार काजिम हुसैन ने बताया कि मैंने 50 लोगों को गोली मारी है, 50 लोगों को मौत की नींद सुलाया है, उनका संस्कार मैं इन सभी अनाम शहीदों को जिन्होंने अनाम रह करके बैरिया थाने पर कब्जा करके 1942 में इतिहास रचा, उनका नमन और वंदन करता हूँ। अगली कहानी 19 अगस्त 1942 की अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए बलिया इन्फो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, लोगों को साझा करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।